अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई ये वाला ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग के बाद से स्टार्ट किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था मेरा चांदनी वाला ब्लॉग, मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ ईद की। तो गाइस अगर आप लोगों ने मेरा चांदनी वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर आइडिया होगा। तो ये चांदनी चौक से पास ही जामा मस्जिद पड़ता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे शॉपिंग करते करते, इतनी कोई ज़्यादा भूख लगने लगी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे मंदी बिरयानी खाने के लिए, और साथ में हमने ये तंदूरी चिकन भी खाया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी गाइस। ईद की शॉपिंग भी करनी है। अच्छा, ईद की शॉपिंग में तो आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। मार्केट टू मार्केट ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे जब हम लोग आए थे अल जवाहर होटल, बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा यहाँ पे मंदी बिरयानी मिलती है। बहुत रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। चार्जेस थोड़े से हाई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आएगा। अच्छा, जामा मस्जिद का भी नज़ारा आप लोग देख लीजिएगा। अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए ना, तब भी जामा मस्जिद में इतनी ही कोई ज़्यादा भीड़ थी ना गाइज़, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताओ कैसे हैं आप लोग? सो गाइज़ आज हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट इतने सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमारी अभी शॉपिंग चल रही है ईद की। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कुछ 2-3 ब्लॉग पहले ही बता दिया था कि मैं वापस से अपने ससुराल जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। तो हस्बैंड जी को शॉपिंग वगैरह करनी थी अपनी शॉप के लिए। तो आज वो चले गए हैं मार्केट, जो होलसेल मार्केट होती है वहाँ पे चले गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो मैं यहाँ पे अपनी बेबी को कुछ कपड़े वगैरह दिलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि ईद का टाइम है, बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। रमज़ान में भी कपड़े चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना सोच रही थी कि कुछ कॉटन के ना सिले सिलाए सूट ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैब्रिक्स भी उठा लिए ना, तो वो फैब्रिक्स तो अभी बनने में थोड़ा सा टाइम है। बट रमज़ान अभी 1 हफ़्ते में ही स्टार्ट होने वाले थे ना, तो मैंने सोचा कि कुछ स्टिच ऑप्शन भी देख लेती हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लंबे टाइम के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी कि मैं क्यों ब्लॉग इतना टाइम बाद डाल रही हूँ। बस आप लोगों ने क्या करना है ना कि ब्लॉग्स में रेगुलर बने रहना है। आप लोगों को पूरे रीज़न्स पता चल जाएंगे कि मेरा ब्लॉग क्यों लेट आया। और यहाँ पे मैं मार्केट एंटर हो चुकी थी। एंटर होते ही यहाँ पे मुझे ना ये क्राफ्टेड वाले बैग्स ना इतने कोई प्यारे लग रहे थे गाइज़, और आप लोग प्राइस जान के तो और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। 250 से स्टार्टिंग थे, और ये क्लच वाला जो था ना वो 200 रुपीज़ का था, और ये पोटली स्टाइल में जो था ना वो 300 रुपीज़ का था। बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था ना। ये छोटा वाला बैग मुझे इतना कोई क्यूट लगा गाइज़, मेरा तो इस पर दिल ही आ गया था। तो गाइज़ आप लोग भी सोचते होंगे कि इतनी शॉपिंग ब्लॉग्स क्यों आ रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे मेरा ससुराल है ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड की खुद की शॉप है। तो ईद का टाइम ऐसा होता है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और ईद में वो इतना ज़्यादा कोई बिज़ी होते हैं ना कि सुबह वो निकलते हैं घर से और रात के 12-1 बजे आते हैं। तो इस वजह से ना मुझे वहाँ पे शॉपिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो हमेशा इवन जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं ईद की जितनी भी टोटल शॉपिंग है ना वो अपने मायके से ही करके जाती हूँ। और अगर मैं नहीं भी कर पाई अपने मायके जाके शॉपिंग, इन केस कभी ऐसा होता है ना कि मायके में नहीं जा पाई, तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं वहाँ की मार्केट कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाती और कभी निकल नहीं पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ईद के टाइम पे। और इस वजह से इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया कि वहाँ जाने से पहले भाई तुम्हें जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करनी है ना ईद की, रमज़ान की, जो करना है वो कर लो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं करा पाऊँगा, बिल्कुल भी तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों ना भाई मैं ये मौका जो है इसे वेस्ट ना करूं, और मेरे अभी जाने में 2 से 3 दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से अपनी सिस्टर को ही ले लेती हूं और अपनी छोटी बेटी को ले लेती हूं, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो भाई मार्केट एक्सप्लोर करते करते ना मुझे ये क्यूट से बॉटम्स दिखाई दिए, और बहुत ही प्यारे प्रिंट्स थे इसके ऊपर। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि इसमें सारा हैंडवर्क किया हुआ था, यानी कि जो थ्रेड वर्क था ना वो पूरा हैंड से बना हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। भाई बॉटम के प्राइस थोड़े से हाई थे, तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें प्यारे प्यारे प्रिंट्स भी थे ना, तो इस वजह से थोड़े से कॉस्ट बेयर करना बनता ही है। क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस इसमें हैं। अगर आप लोग प्लेन कुर्ता ले करके अगर इसे सिलवा करके इसमें पहनेंगे ना बॉटम में, तो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। अच्छा, तो मैं बाहर जाने वाली थी, तो मैंने कहा ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा कॉट सेट वगैरह भी देख लेती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना कॉट सेट वगैरह ना बड़े ही ज़्यादा कोई काम आते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट्स भी थे। अच्छा, फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अलग अलग थी, लाइक लिनन भी था, कॉटन फैब्रिक भी था, और बहुत सारे फैब्रिक्स थे जिनकी थोड़ी सी नॉलेज मुझे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे यहाँ पे ये कॉटन्स के।
अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे सैंडल्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मुझे फ्लैट्स लेने थे। तो मुझे फ्लैट्स में ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस समझ नहीं आ रहे थे, बहुत ही अच्छे फ्लैट्स थे बट थोड़े से हाई रेंज थे, इस वजह से मैंने यहाँ से नहीं लिया था। पर क्यूट थे तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक शॉप में आई जहाँ पे मुझे ये कॉर्ड सेट दिखाई दिए गाइज़। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसका प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। ये इतना मतलब सिंपल था बट इसकी जो प्राइसिंग थी 3000 रुपीज़ थी। मैं भी शॉक्ड हो गई कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो ये 3000 रुपीज़ का कॉर्ड सेट। तो भैया ने बोला कि ये जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड फैब्रिक था, इस वजह से इसकी जो थोड़ी सी रेंज हाई है। अच्छा, उसके बाद हम लोग गए थे सूट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मुझे ईद की भी शॉपिंग करनी थी और ईद के कलेक्शन भी मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर ने एक एक करके अपने ऊपर सूट वेयर करके दिखा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करती है कि मुझ पे क्या सूट करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो ना तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप पे सूट क्या करेगा, और भाई आप लोग कन्फ्यूज़न में कुछ भी उठा करके ले आते हो, फिर आने के बाद फिर कन्फ्यूज़ होते हो कि अरे यार पता नहीं है मुझ पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई इसी वजह से ना मैं अपनी सिस्टर को अपने साथ शॉपिंग पे ज़रूर ले आती हूँ कि वो थोड़ा सा ना मुझे आइडिया भी दे देती है कि मुझ पे क्या सूट करेगा और क्या मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे नहीं समझ में आता है ना कभी कभी, तो वही मेरी मदद कर देती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी कलेक्शन थे जिनकी प्राइस 2000 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, 3000 के भी थे, 4000 के भी थे यहाँ पे, और 1200 के भी थे कुछ कुछ सूट। तो यहाँ पे मैं एक सूट का रेट नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे कि प्राइस बताओ। तो भाई मैं इतनी बड़ी मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ ना तो बहुत सारे सूट की प्राइस बताना एक एक करके बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बेस्ट जो मुझे लगता है ना सूट, वो मैं आप लोग से ज़रूर बताती हूँ कि ये सूट की प्राइस कितनी है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो बेबी है कॉटन की ड्रेसेस अपने ऊपर लगा के दिखा रही है, कितनी क्यूट लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। ये वाले जो ड्रेसेस थे ना वो 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे बेबीज़ के ऊपर। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं अपने लिए फ़ुटवेयर देख रही थी, क्योंकि रास्ते के लिए थोड़ा कंफर्टेबल फ़ुटवेयर चाहिए था मुझे, तो बस मैं यहाँ पे फ़ुटवेयर देख रही थी। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे से फ़ुटवेयर मिले। अच्छा, इनकी प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। भैया 500 रुपीज़ से बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, और ये सेम फुटवेयर दूसरे साइड पे 400 रुपीज़ के भी मिल रहे थे। तो आप लोगों ने क्या करना है ना, किसी एक शॉप पे रुकने का नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप 2 से 3 शॉप को एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद ही आप लोग मार्केट का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही आप लोग प्राइस के लिए बार्गेन कीजिए, क्योंकि हर शॉप में अलग प्राइस बताते हैं। तो भाई मेरा मानना तो ये है, यहाँ पे सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है ना तो फिर आप लोग महंगे को भी सस्ता करवा के ले सकते हो, ये तो सबसे बेस्ट बात होती है। तो भाई बहुत सारी गर्ल्स की बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, मैंने देखा है भाई मेरे साथ में कितनी सारी लड़कियाँ शॉपिंग करती है ना, और इतने मज़े से कुछ भी चीज़ को, जैसे कि लाइक 500 की चीज़ को 100 रुपीज़ में करवा लेती है। तो मैं ऐसे शॉक्ड होती हूँ, कैसे करवा लेते हैं यार, मुझसे नहीं होता सीरियसली। मैं भाई मुझसे तो 50 रुपीज़ भी कम कराने में इतनी ज़्यादा शर्म आती है ना कि मैं सोचती हूँ कि भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे, 50 रुपीज़ कम करवा रही हूँ, कैसे देखेंगे मुझे, किस नज़रों से देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल से मैं अपनी सिस्टर के साथ जब भी मैं जाती हूँ ना तो थोड़ी बहुत अपनी सिस्टर की हेल्प लेती हूँ कि भाई थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लो इसमें। मम्मा को लेके जाती हूँ कभी कभी, तो मैं मम्मा को भी लेके जाती हूँ कि मम्मा आप करवा दो ना प्लीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ जो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा, मेरे तरह और कितने लोग हैं, सच सच बताना गाइज़ कि आप लोगों को भी बार्गेनिंग करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मुझे तो सच में बहुत शर्म आती है। तो यहाँ पे हम आ गए थे लाजपत नगर एक्सप्लोर करने। भाई मुझे तो लाजपत नगर सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने ज़्यादातर मेरे लाजपत नगर के ही ब्लॉग देखे होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है ना गाइज़ कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, घूमने का मन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मन है, तो हम बस यूँ ही लाजपत नगर आ जाते हैं। और जब भी मैं लाजपत नगर आती हूँ ना, सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। मैं सोच के तो घर से आती हूँ आज मैं कुछ नहीं लेने वाली, पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं मार्केट जाऊँ और कुछ ना लेके आऊँ। कुछ भी नहीं तो मैं अपने बेबीज़ के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाती हूँ। मुझे बेबीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती है ना यहाँ पे। अच्छा, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम आज मीरब की शॉपिंग के लिए आए थे, तो भाई मीरब को भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना अपनी शॉपिंग करते हुए। उसे मैंने सूट के कलेक्शन दिखाए, फिर यहाँ पे समर के फ्रॉक्स इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे। तो हुआ क्या ना, एक जगह पे मीरब को ना
फ्रॉक पसंद आ गया था, बट वो मीरब के साइज़ का नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि भैया नहीं चाहिए। तो मीरब इतना गुस्सा हो गई थी ना कि मीरब ने ना गुस्से में मुंह बना लिया कि मुझे वही ड्रेस चाहिए मम्मा। तो बस मैं क्या करती गाइस, मुझे नहीं पता था कि उस ड्रेस का साइज़ नहीं अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद अपनी बेबी को यहाँ पे मैंने स्लीपर्स दिलाए, क्योंकि ये वाले स्लीपर्स अभी तक मेरी दोनों बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई है, पर इस पैटर्न के स्लीपर्स इन दोनों ने नहीं पहना है, क्योंकि बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं इस टाइप के स्लीपर्स चलने में। तो यहाँ पे स्लीपर्स लेने के बाद तो ये इतना खुश हो गई कि जैसे इसकी सारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और बस अब इसे घर जाना है, क्योंकि इसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना शॉपिंग बैग कैरी करने के बाद। सो गाइस, इसकी शॉपिंग कराते कराते तो मैं भूल गई कि मुझे ईद की भी कलेक्शन लेने थे, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे गरारास थे। अच्छा, आप लोगों को इसका प्राइस जानना है ना, कमेंट करके ना आप लोग सूट का कलर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ का प्राइस आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे सूट दिखाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है ना कि जिस भी सूट का आपको प्राइस जानना है, आप लोग कलर के साथ आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। मैं ज़रूर से कमेंट करके आप लोगों को प्राइस बता दूँगी। मैं सारे प्राइस पता करके ही आती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी अफोर्डेबल होता है मैं अपनी ऑडियंस को वही चीज़ दिखाती हूँ जो अफोर्डेबल होता है। तो भाई समर भी आ गया है और रमज़ान भी आने वाला है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ना ये कॉटन वाले सूट जो होते हैं ना बहुत ही कोई ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। साथ में कॉटन का दुपट्टा भी मिल जाए ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है कॉटन का सूट पहनने में, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना ये कॉटन वाला दुपट्टा। तो भाई जितनी शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने कर ली थी। मैं आप लोगों को शॉपिंग का भी ब्लॉग साथ साथ ही दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मोमोज़ वगैरह खाने के लिए। भाई लाजपत नगर के तो भाई सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे मोमोज़ हैं। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जाते जाते भी मुझे यहाँ पे कुछ प्यारे से कुर्तीज़ दिखाई दे रहे थे जो आप लोग जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो भाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती हैं, बट कंफर्टेबल के लिए आप चाहो तो जीन्स के साथ पहन सकते हो। बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे इसमें सब में चिकनकारी वर्क किया हुआ था। गाइस प्राइस मैंने वीडियो में मेंशन कर दिए। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को आप लोगों ने लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है, और जो भी न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह।